हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बिहार के ईंट भट्टे पर बड़ा हादसा, ईंट से दबकर झारखंड की 3 महिला मजदूरों की मौत, भट्ठा मालिक पर गंभीर आरोप। गुमला जिले के सिसई प्रखंड के लकैया बांसटोली गांव की 3 महिला मजदूरों की पटना के एक ईंट भट्टे में मौत हो गई। भट्ठा से ईंट निकालने के दौरान महिला मजदूरों पर ईंट गिर गई थी। इस दौरान चिमनी ब्लास्ट हुई। इसमें 3 महिला मजदूर दब गई और मौत हो गई। मृतका शीला देवी के पुत्र सोमेश्वर तुरी ने ईंट भट्ठा मालिक पर पटना में ही शव दफनाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। उन्होंने शव झारखंड लाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। गुमला की 3 महिला मजदूरों की ईंट भट्टे पर मौत हो गई है। मृतकों में सिसई की शुंगति देवी पति मेघनाथ तुरी, घुरनी देवी पति परदेसिया तुरी व शीला देवी पति सुरेंद्र तुरी शामिल हैं। सभी सिसई प्रखंड के लकैया बांसटोली के रहने वाले थे। तीनों का शव अभी ईंट भट्ठा पर है। मृतका शीला देवी के पुत्र सोमेश्वर तुरी ने बताया है कि ईंट से दबकर उसकी मां व अन्य 2 महिलाओं की मौत हो गई है, परंतु शव को गुमला लाने नहीं दिया जा रहा है। भट्ठा मालिक दबाव डाल रहा है कि शव को पटना में ही दफना दो। उन्होंने प्रशासन से शव लाने की मांग की है। सरहुल शोभा यात्रा में डीजे नहीं ढोल मांदर के साथ आए, केंद्रीय सरना धर्म समिति ने किया आह्वान। केंद्रीय सरना धर्म समिति ने सोमवार को सरहुल पर्व की तैयारियों पर बैठक का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय सरना समिति और युवा सरना समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में तय किया गया है कि इस बार डीजे नहीं बल्कि आदिवासियों के पारंपरिक वाद्य यंत्र के धुन पर सरहुल की यात्रा निकाली जाएगी। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय सरना समिति के प्रदेश अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि अपनी संस्कृति से अलग होने पर हम खत्म हो जाएंगे। हमें अपनी संस्कृति और आदिवासी संगीत को बचाकर रखना है। अजय तिर्की ने लोगों से यह अपील की है कि सरहुल जुलूस में अपने पारंपरिक पहनावे में आए। महिलाएं लाल पाड़ की साड़ी और पुरुष धोती सरना गमछा के साथ आएं। रांची शहर में 1967 से सरहुल पर्व का आयोजन किया जा रहा है। सरना समिति की ओर से बताया गया है कि इस जुलूस का उद्देश्य अपनी संस्कृति की रक्षा करना है। यही वजह है कि इस जुलूस में पारंपरिक का ध्यान रखा जाता है। इस बार जुलूस में शामिल होने वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। टॉयलेट का अच्छा इंतजाम है ताकि दिक्कत न हो। सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है, साथ ही रोशनी की भी व्यवस्था की जाएगी। उत्कृष्ट विद्यालयों की मैनेजिंग कमेटी को सीएम की सलाह, स्कूल संचालन समिति के जिम्मे है राज्य के बच्चों का भविष्य। आने वाले दिनों में हॉस्टल युक्त होंगे स्कूल, बेहतर प्रदर्शन के लिए होगी प्रतियोगिता। राज्य के इसी सत्र से शुरू हुए 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के संचालन समिति के सदस्यों और शिक्षकों का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ। खेलगांव स्थित हरवंश टाना भगत स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आज से हमने एक शुरुआत की है, लेकिन यह शुरुआत सफल तभी होगा जब आप स्कूल संचालन समिति के सदस्य अपनी पूरी निष्ठा के साथ इसे संचालित करेंगे। उन्होंने स्कूल संचालन समिति के सदस्यों से कहा है कि आप जैसे अपने घर के बच्चों पर ध्यान देते हैं, ठीक वैसे ही ध्यान इन 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों पर देना होगा। उन्होंने कहा है कि सरकार व्यवस्था उपलब्ध करा सकती है, संसाधन दे सकती है, लेकिन उन संसाधनों का सही तरीके से दोहन किया जा सके, इसके लिए स्कूल संचालन समिति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा है कि अभी तो हमने पहले चरण में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए संसाधनों से युक्त किया है। आने वाले दिनों में जब यह स्कूल बेहतर परफॉर्मेंस देंगे तब इन्हें उदाहरण मानते हुए हम प्रखंड स्तर तक के स्कूल को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में बदलेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है कि हमने बस शुरुआत कर दी है, हमारी नज़र इन उत्कृष्ट विद्यालयों पर होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में मैं खुद इन स्कूलों का औचक निरीक्षण करूंगा। समय समय पर विभाग के अधिकारी भी स्कूल जाएंगे। हजारीबाग प्रशासन के खिलाफ उबले शहरवासी, जुलूस निकाल की नारेबाजी, धरना पर बैठे। हजारीबाग की रामनवमी में डीजे पर प्रतिबंध और निषेधाज्ञा के खिलाफ सोमवार को शहरवासी उबल पड़े। लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ गहरी नाराजगी जताई और जय श्री राम के नारे लगाकर शहर में लंबा जुलूस निकाला। इसमें विभिन्न हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं की खासी संख्या थी। रामनवमी में डीजे और परंपरागत हथियार के साथ जुलूस निकालने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से 3 सनातनी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। प्रशासन और सनातनी के बीच किसी भी तरह का समझौता नहीं हुआ है। इसे लेकर हिंदू समाज के लोग आक्रोश हैं। इसे लेकर सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित लोगों ने जुलूस निकाला। जुलूस समाहरणालय एसडीओ कार्यालय के सामने धरने में परिवर्तन हो गया। इस दौरान लोगों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए और झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
5 लाख इनामी नक्सली ने किया सरेंडर, 59 आपराधिक मामले दर्ज, 19 साल तक कई नक्सल गतिविधियों में रहा शामिल, अब करना चाहता है समाज सेवा। 19 साल नक्सल संगठन में कई हमलों में शामिल रहे नक्सली दशरथ उरांव ने आत्मसमर्पण किया, उस पर 59 आपराधिक मामले दर्ज हैं। झारखंड में आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ नक्सली उठा रहे हैं। लातेहार में इस योजना के तहत कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 5 लाख के इनामी टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर दशरथ उरांव उर्फ रोशन पिता धानु उरांव ने सोमवार को लातेहार एसपी कार्यालय में पलामू आईजी राजकुमार लकड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इनाम की राशि 5 लाख रुपए का चेक पूरे सम्मान के साथ नक्सली को सौंपा गया। आईजी राजकुमार लकड़ा ने कहा है कि सीआरपीएफ के पदाधिकारियों व लातेहार एसपी के अथक प्रयास से दशरथ उरांव ने आत्मसमर्पण किया है। यह पुलिस पदाधिकारियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा है कि जो भी नक्सली मुख्य धारा को छोड़ अपराध की दुनिया में चले गए हैं वह सरकार द्वारा चलाए जा रहे आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाएं और मुख्य धारा में लौट जाएं। उन्होंने बताया कि दशरथ के आत्मसमर्पण से टीएसपीसी उग्रवादी संगठन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। स्टेनोग्राफर की नियुक्ति व पदोन्नति नियमावली में संशोधन, अब 10 साल में ही निजी सहायक के पद पर होंगे पदोन्नत। राज्य के विभिन्न विभागों में काम करने वाले स्टेनोग्राफर्स अब 10 साल में ही निजी सहायक के पद पर पदोन्नत हो सकेंगे। वहीं 15 साल में उनकी पदोन्नति आप्त सचिव के पद पर होगी। पहले स्टेनोग्राफर की निजी सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 15 साल थी, जिसे घटाकर अब 10 साल किया गया है। राज्य सरकार ने इसे लेकर स्टेनोग्राफर्स की नियुक्ति एवं पदोन्नति नियमावली में संशोधन किया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को इसकी जानकारी दे दी है। स्टेनोग्राफर श्रेणी में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी। जिला स्तरीय नियुक्तियों में भी अब ईडब्ल्यूएस को मिलेगा आरक्षण, बाकी में कोई बदलाव नहीं। राज्य सरकार ने जिला स्तरीय पदों पर नियुक्तियों में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने का निर्णय ले लिया है। राज्य में कुल 60% आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया गया है। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग झारखंड ने संकल्प भी जारी कर दिया है। राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्तियों के मामले में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान तो है ही, लेकिन अब यह जिले में भी लागू कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के संबंध में 9 अप्रैल 2010 को जारी संकल्प को संशोधन करते सीधी नियुक्ति के लिए 100 बिंदुओं को संशोधित आरक्षण रोस्टर तैयार किया गया है। यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में जिलावार आरक्षण रोस्टर के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति के बाद कार्मिक विभाग द्वारा जारी संकल्प में कहा गया है कि जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के संबंध में 9 अप्रैल 2010 के संकल्प में संशोधन किया गया है। जिला रोस्टर में एसटी, एससी, ओबीसी, बीसी व ईडब्ल्यूएस को जिलावार आरक्षण दिया गया है। जिला स्तरीय पदों पर होने वाली नियुक्ति में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण के प्रावधान को जिलावार भी सुनिश्चित कर दिया गया है। राज्य के प्रत्येक पंचायतों में चापाकल लगाने की योजना को दोबारा किया जाए शुरू, अंबा प्रसाद। झारखंड विधानसभा बजट सत्र में सोमवार को विधायक अंबा प्रसाद ने पेयजल की समस्या को सदन में उठाया, जिसमें उन्होंने पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए प्रत्येक पंचायतों में 5 चापाकल लगाने की योजना को आगामी वित्तीय वर्ष में दोबारा शुरू करने की मांग की। इस दौरान विधायक ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर से प्रश्न कर पूछा, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा विगत वित्तीय वर्ष में 5 चापाकल प्रत्येक पंचायतों में पेयजल की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से अधिष्ठापन कराया गया था, जिसको मंत्री ने स्वीकार किया। सीआईडी के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, लाखों की ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। सीआईडी की टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। टीम ने 5,18,801 रुपए की ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधियों को गिरिडीह से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए साइबर अपराधियों में गिरिडीह जिले के बॉबी कुमार मंडल, कुणाल कुमार राम और विनोद कुमार मंडल शामिल हैं। इनके पास से 5 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, 1 चेकबुक, 1 पेन ड्राइव, 2 आधार कार्ड और 8,29,550 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इस बात की जानकारी सीआईडी के एडीजी अनुराग गुप्ता ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सिमडेगा में हाथी ने महिला को पटक कर मार डाला। बोलबा प्रखंड के तलमंगा डीप टोली गांव में हाथी ने जंगल में महुआ चुनने गई एक महिला को पटक कर मार डाला। जानकारी के अनुसार दीपा टोली गांव निवासी पाकेर देवी सोमवार को पास के ही जंगल में महुआ चुनने गई थी। इसी दौरान उसका सामना हाथी से हो गया। हाथी ने पटक कर उसकी जान ले ली। रांची से देवघर, गोवा सहित मैंगलोर, विशाखापट्टनम, श्रीनगर, जयपुर व कोचीन के लिए हवाई यात्रा 26 मार्च से शुरू। हवाई यात्रा करने वालों को जल्द ही कई शहरों के लिए विमान सेवा की सुविधा मिलने लगेगी। 26 मार्च से ही बाबा नगरी, देवघर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, श्रीनगर, जयपुर, गोवा और कोचीन की विमान सेवा शुरू होगी। यह विमान इंडिगो व एयर एशिया कंपनी की होगी। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से
ग्रीष्मकालीन शेड्यूल 2023 के तहत 26 से 28 मार्च तक के लिए जारी किए गए सूची को रांची के विधायक सीपी सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी व नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को धन्यवाद दिया। बताते चले कि गोवा व देवघर सहित अन्य शहरों के लिए विमान सेवा शुरू होने से लोगों को अब काफी सुविधाएं होंगी। गढ़वा में बिजली विभाग की रेड, 229 के खिलाफ एफआईआर, 32,09,000 रुपए जुर्माना। बिजली विभाग की ओर से बिजली चोरी को लेकर गढ़वा जिले में 3 दिनों तक विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। इस विशेष छापेमारी अभियान के दौरान मीटर बाईपास करने, चोरी से बिजली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 813 घरों में बिजली विभाग की रेड हुई। 229 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 32,09,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। महिला हॉकी में झारखंड ने असम को 16-0 से किया पराजित। हॉकी झारखंड और जिला प्रशासन के तत्वाधान में खूंटी के बिरसा कॉलेज ब्लू एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में सोमवार को 4 मैच खेले गए। पहला मैच महिला वर्ग में मिजोरम और ओडिशा के बीच खेला गया, जिसमें मिजोरम ने ओडिशा को 2-0 से पराजित किया। दूसरे मैच में बिहार ने बंगाल को 5-0 से पराजित किया। तीसरे मैच में मेजबान झारखंड ने असम को एक तरफा मैच में 16-0 गोल के अंतर से पराजित किया। निशा मिंज प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। बदला मौसम तो नदी में अचानक बढ़ गया पानी। बाइक सवार की बाल बाल बची जान, बाइक बहाकर ले गई नदी की तेज धार। झारखंड में लगातार बदलते मौसम का असर दिखने लगा है। नदी में आई अचानक बाढ़ की वजह से बाइक से नदी पार कर रहे लोगों की जान आफत में आ गई। नदी की तेज धार से इनकी जान तो बच गई, लेकिन मोटरसाइकिल नदी की तेज रफ्तार की चपेट में आई और बाइक को बहा ले गई। घटना लातेहार के बालूमाथ प्रखंड के सीसीएल द्वारा संचालित तेतरिया खांड कोलियरी नदी की है। बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ अपने साथ मोटरसाइकिल बहा कर ले गई। इस हादसे का शिकार होते होते कई लोग बच गए। बारिश के बाद नदी में बाढ़ आने के बाद लोग नदी पार कर रहे थे। अचानक पानी बढ़ने लगा। नदी की तेज धार और बढ़ते जलस्तर की चपेट में बाइक सवार भी आ गए। किसी तरह बाइक छोड़कर किनारे की तरफ भागे, लेकिन अपनी मोटरसाइकिल नहीं बचा सके। तेज धार में अपनी मोटरसाइकिल को बहता हुआ निहारते रहे। नदी सीसीएल द्वारा कई दशक पूर्व एक छोटी सी पुलिया बनाई गई है, जहां से लोगों को आवागमन में रास्ता संकीर्ण होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए कुछ लोग पुल के नीचे से ही बाइक के साथ साथ पैदल आना जाना करते हैं। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी भीषण आग, 15 लाख का नुकसान। आग पर ऐसे पाया गया काबू। धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र के हरिना नेहरू चौक एवं शिव मंदिर के बगल स्थित महावीर आइस एंड केक प्लेस दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 2 दमकल की गाड़ियां बुलाई गई, एक पानी टैंकर बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस भीषण आग में 20,000 रुपए, 7 फ्रिज, एक एसी सहित 15 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग ने महावीर आइस एंड केक दुकान से सटी मां पार्वती ज्वेलर्स एंड कपड़ा दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। लोगों की तत्परता से दोनों दुकान जलने से बच गई। दोनों दुकानों की शटर, साइन बोर्ड जलने के साथ दीवार में दरार पड़ने से काफी नुकसान हुआ है। सुबह लोगों की भीड़ जमा हो गई। दुकानदार महावीर साव ने बताया है कि रात 11:30 बजे दुकान खोलकर ऑर्डर का आइसक्रीम निकाला। कुछ घंटे के बाद दोबारा दुकान लौटा तो देखा कि दुकान से धुआं निकल रहा है। शटर खोला तो दुकान में आग लग चुकी थी। उस वक्त सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो रही थी। शोर मचाया। कुछ देर बाद लोग जुटे। घटना की सूचना पाकर बाघमारा बरोरा पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया, मगर सफलता नहीं मिली। आग बेकाबू होती देख पुलिस ने बीसीसीएल की बरोरा एवं ब्लॉक 2 क्षेत्र के दमकल विभाग को फोन किया। आधा घंटा बाद दोनों क्षेत्र की 2-2 दमकल की गाड़ियां पहुंची। काफी मशक्कत के बाद दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में परीक्षा देकर घर लौट रहे बाइक सवार 3 छात्र घायल, एक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। बड़ी खबर बेरमो से, जहां अमलो पीओ ऑफिस के पास एक बाइक सवार दूसरे बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 छात्र घायल हो गए। घटना के बाद तीनों घायलों को केंद्रीय अस्पताल ढोरी लाया गया। गंभीर रूप से घायल छात्र को बोकारो रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी छात्र मोटरसाइकिल पर सवार होकर परीक्षा देकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से धक्का मार दी। घटना में तीनों घायल हो गए। अजय कुमार नामक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए बोकारो रेफर किया गया है। वहीं 2 छात्र का इलाज केंद्रीय अस्पताल ढोरी में हो रहा है। घटना के बाद बेरमो पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई और मामले की जानकारी ली। साहिबगंज के पूर्व डीएसपी और कांके के दारोगा से ईडी ने की पूछताछ। रिम्स में पंकज मिश्रा से बिना अनुमति मिलने का आरोप। संताल के 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने सोमवार को साहिबगंज के पूर्व डीएसपी यज्ञ नारायण तिवारी और कांके थाना के दारोगा प्रयाग दास से पूछताछ की।
दोनों ही पर आरोप है कि उन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से रिम्स में मुलाकात की थी। उस वक्त पंकज मिश्रा न्यायिक हिरासत में रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज करवा रहे थे। दोनों ने स्वीकार किया है कि उन लोगों ने बिना अनुमति पंकज मिश्रा से मुलाकात की थी। कांग्रेस ने किया अमित शाह का पुतला दहन, कहा अडानी को बचाने की कयावत में बौखला गई केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री के मित्र अडानी को बचाने एवं सच्चाई को छुपाने की कयावत में केंद्र सरकार पूरी तरह बौखला गई है। अडानी मामले पर राहुल गांधी के सवालों से प्रधानमंत्री बुरी तरह से घबराए हुए हैं। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाओं द्वारा साझा किए गए अपने दर्द एवं समस्याओं के विषय में 45 दिनों बाद दिल्ली पुलिस द्वारा राहुल गांधी के घर जाकर पूछताछ की कयावत मोदी सरकार की कायराना एवं तानाशाही रवैये को दर्शाता है। इसके विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नियमानुसार राज्य के सभी जिला मुख्यालय में कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। रांची में भी रांची महानगर कांग्रेस एवं रांची ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के द्वारा अल्बर्ट एक्का चौक पर अमित शाह का पुतला दहन किया गया। धनबाद में एयरटेल 5G की सेवा शुरू, निकाली गई बाइक रैली। कोयलांचल धनबाद में सोमवार 20 मार्च को धूमधाम से एयरटेल 5G की सेवा शुभारंभ किया गया। इस मौके पर SSLNT रोड स्थित जोनल कार्यालय से बाइक रैली निकाली गई। जोनल शाखा प्रबंधक निशांत व सेल्स प्रबंधक सुजीत मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। उन्होंने बताया कि अब कोयलांचल वासी तेज इंटरनेट का लाभ उठा सकेंगे। 5G हैंडसेट रखने वाले अपने फोन में 5G सेवा को अपग्रेड कर असीमित डाटा का लाभ उठा सकेंगे। सरकार को प्रखंडवार नियोजन नीति लानी चाहिए, पूर्व सांसद सलखान मुर्मू। राज्य सरकार को प्रखंडवार नियोजन नीति लाकर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही झारखंड की जनता को धोखा देने का काम नहीं है। उक्त बातें आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद सलखान मुर्मू ने सोमवार को बोकारो में बातचीत करते हुए कही। द्वारिका सोमनाथ दर्शन के लिए झारखंड के 1000 तीर्थ यात्री हुए रवाना। मंत्री हफीजुल हसन ने दिखाई हरी झंडी। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2023 के तहत 1000 तीर्थ यात्री द्वारिका सोमनाथ दर्शन के लिए रवाना हुए। सोमवार को झारखंड के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने हटिया रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विशेष ट्रेन के द्वारा राज्य के सभी जिलों से कुल 1000 तीर्थ यात्रियों को जो 60 वर्ष से अधिक एवं BPL श्रेणी के थे उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेजा गया है। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में निदेशक पर्यटन अंजलि यादव एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गैंगस्टर अखिलेश सिंह के मामले में पूर्व DSP की हुई गवाही। जमशेदपुर के गैंगस्टर अखिलेश सिंह के एक मामले में सोमवार को पूर्व DSP इंदु भूषण ओझा की गवाही हुई। यह गवाही अखिलेश सिंह द्वारा शहर में 3 लोगों की हत्या के लिए शूटर मंगाकर पनाह देने के मामले में थी। 23 को सरहुल का उपवास, 24 को निकलेगी शोभा यात्रा। रांची में सरहुल पर्व पर आदिवासी समाज में काफी उल्लास है। इस पर्व में निकलने वाली शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए विभिन्न संगठन तैयारियों में जुटी हुई है। सिरमटोली सरना स्थल के सचिव अरविंद हंस ने कहा है कि 23 मार्च को सरना धर्मावलंबी उपवास रखेंगे। उसी दिन नदी तालाब से मछली केकड़ा पकड़ने की परंपरा है। रात को घड़ा में जल रखाई कार्यक्रम होगा। 24 को सरहुल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 25 मार्च को सभी घरों में फूल खौंसी की जाएगी। सदन में गूंजा धनबाद में बार बालाओं के डांस का मुद्दा। विधायक मथुरा महतो ने स्पीकर से संज्ञान लेने की मांग की। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। अब तक का सत्र काफी हंगामेदार रहा है। वहीं सोमवार को धनबाद में बार बालाओं के डांस का मुद्दा सदन में गूंजा। जेएमएम विधायक मथुरा महतो ने स्पीकर से इस पर संज्ञान लेने की मांग की। बता दें कि धनबाद के जियालगोड़ा स्टेडियम डिगवाडी में 18 मार्च को सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। दिन भर खेल के इवेंट के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की थकान मिटाने के लिए रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम में बार बालाओं के जमकर ठुमके लगे थे। मदमस्त लोगों ने खूब नोट भी उड़ाए थे। बालाओं को अपनी ओर खींचने तक की कोशिश की गई थी। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम का लुत्फ उठाते नजर आए। भाजपा नेताओं की मौजूदगी में इस लीला की सर्वत्र चर्चा है।